अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एफएससी पार्ट 1 का यूनिट नंबर 2, इसका नाम जो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसको जो हम डिस्कस करते हैं। इसका सबसे जो पहला जो इसका टॉपिक आता है या पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? द क्वांटिटीज़ वो वाली मिकदारें विच कैन बी मेजर्ड, जिनकी पैमाइश की जा सके, एंड हैव सम फिजिकल सिग्निफिकेंस, और उनकी कुछ जिस्मानी खासियत भी हो, कुछ अहमियत भी हो, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पे लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे के सारे एक ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस भी होती है और जिनको हम मैयर भी जो है वो कर सकते हैं। ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड आता है कि हमारे पास इसकी टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स कितनी आती हैं। बेसिकली देखा जाए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। नंबर 1 इज़ अ स्केलर क्वांटिटीज़ एंड नंबर 2 इज़ अ वेक्टर क्वांटिटीज़। अब पहले देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हमारे पास स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटीज़ वो वाली मिकदार हैं विच डिस्क्राइब, जो बयान करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ़ और सिर्फ किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू को, उसकी कीमत को, उसकी मतलब कोई लेंथ वगैरह है तो उसकी वो बेसिकली हम कहते हैं कि कोई चीज़ लंबी है, कितनी लंबी है। तो जो कितनी जो बात है यानी कि 5 सेंटीमीटर है, वो बेसिकली उसकी वैल्यू है, जिसको हम फिज़िक्स की ज़ुबान में मैग्नीट्यूड जो है वो कहते हैं। नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हम ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होती है और उसके साथ हम कोई डायरेक्शन जो है मेंशन नहीं करते, हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, भी हमारे पास आ जाती है लेंथ। लेंथ क्या है? लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। हम उसकी कोई डायरेक्शन नहीं बताते कि लेंथ किस तरफ है किस तरफ नहीं। उसके बाद मैस है, ये भी हमारे पास एक स्केलर है। हम मैस को मेजर करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हमने कहा कि मैस इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो ओनली ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद टाइम, ये भी स्केलर है। स्पीड, ये भी स्केलर है। टेम्परेचर, ये भी स्केलर है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हमारे पास जो है ये सारी हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल जो है वो दे दी गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आता है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? द क्वांटिटीज़ वो वाली मिकदारें विच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब, जिनको मुकम्मल तौर पर बयान किया जाता है बाय बोथ, दोनों, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू एंड डायरेक्शन, और उसकी सिमत, आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक उसकी डायरेक्शन चाहिए, दूसरा साथ साथ हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी जो है वो रिक्वायर होती है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हमारा एक शॉर्टेस्ट जो है वो लेंथ होती है बिटवीन द टू पॉइंट्स में। तो हम डायरेक्शन बताते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ है, तो हमें वहाँ पे उसकी जो है वो डायरेक्शन बतानी पड़ती है। वेलोसिटी, इसके अंदर चूँकि डिस्प्लेसमेंट आता है तो इसी वजह से ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, इसमें वेलोसिटी का चेंज आता है तो इस वजह से ये भी एक वेक्टर है। वेट, ये फोर्स है तो फोर्स एक हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद टॉर्क है, मूवमेंट है, एंगुलर मोमेंटम है, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चलते हैं कि हमने वेक्टर को भी देख लिया, स्केलर को भी देख लिया। अब उसके बाद है वेक्टर। वेक्टर को कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है। तो हाउ मनी वेज़ टू डिस्क्राइब अ वेक्टर, यानी वेक्टर को कितने तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके बहुत ज़्यादा जो है वो राइज हैं। हम हर एक जो है वो तकरीबन जो फिज़िक्स पढ़ता है इन्हीं 2 तरीक़ों को जो है वो जानता है। नंबर 1 इज़ अ सिंबॉलिक, दूसरा जो है वो ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। अब सिंबॉलिकल जो है वो क्या होता है? अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर होता है कि वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेज, 2 वे से हैं। बोल्ड फेस लेटर है और दूसरा आता है एरो हेड के साथ जो है। अब हम बोल्ड फेस लेटर में देखा यूजुअली जो वेक्टर है रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द बोल्ड फेस लेटर सच एज, जैसा कि हम देखें वेलोसिटी है उसको बोल्ड करके लिख दिया जाता है, एक्सेलरेशन है बोल्ड करके लिख दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट है उसको बोल्ड करके लिख दिया, फोर्स है तो बोल्ड करके लिख दिया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास वेक्टर के जो है वो बोल्ड फेस लेटर के ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखा जाए हमारे पास एक बोल्ड फेस लेटर जो है वो फोर्स है,
तो हम इसको रिप्रेजेंट किया, यानी कि जिस तरह हमारे फोर्स है तो हमने इसको सिंबल जो है वो कैपिटल या बोल्ड की फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से वेलोसिटी को हम जो है बोल्ड हमने लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी सिंबल हमारा यही रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर क्वांटिटी जो है मौजूद है। उसके बाद देखें हमारे पास इसका जो दूसरा वे है इसको रिप्रेजेंट करने का, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही हमारे दो तरीके थे। दूसरा हमारा है एरोहेड। अब एरोहेड में होता है वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर को हम ज़ाहिर करते हैं बाय लेटर, एक लेटर होता है विद एरो अबव और बिलो, उसके जो एरो होती है तो उसके ऊपर होती है या उसके नीचे जो है वो दे दी गई। जैसा कि वेलोसिटी हमारे पास दे दी गई, उसके ऊपर है एक्सेलरेशन, ऊपर है डी है यानी डिस्प्लेसमेंट इसके भी ऊपर है। उसके बाद हम लिख लेते हैं हमारे पास एक फोर्स है, तो फोर्स को हम नीचे भी लिख लेते हैं, तो या तो एरो हेड अबव होगा या फिर उसके बिलो होगा। तो अबव या बिलो जो है वो दोनों के दोनों जो है वो टाइप्स ये एरो हेड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को। जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट है तो हमने उसको डी लिखा डिस्प्लेसमेंट और उसके ऊपर वेक्टर साइन लगा दिया, तो हमारा ये शो करवाता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और साथ उसकी डायरेक्शन भी जो है वो दे दी गई है। अब उसके बाद हम देखा जाए वेक्टर के दो मेथड थे, एक को हमने पहले डिस्कस किया जिसका नाम था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम ग्राफ बना के उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफिकल क्या है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, एक हम सीधी लाइन लगाते हैं विद एरो हेड, एक सीधा सा एक एरो हेड होता है एट इट्स वन एंड, इसके एक एंड के ऊपर हम उसको एरो हेड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम ड्रा करेंगे द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली, यानी इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रा की, हमने कहा कि वो 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। ये हमने लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसके बाद एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हम एरो हेड लगाएंगे, हम इधर लगा सकते हैं इधर लगाएंगे, किसी एक साइड पे हम इसकी जो है वो एरो हेड लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इसकी जो एरो हेड लगा दी। अब ये शो करवाता है कि वेक्टर इस पॉइंट से जो है ओरिजिनेट हुआ, निकला और निकलते हुए इस साइड पे जो है वो जा रहा है, तो इसकी ये डायरेक्शन है। ये अगर तो हमारे पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, फोर्स है, जो भी है, अगर वेलोसिटी है, अगर देखें हमारे पास यह 10 सेंटीमीटर, तो हम कह लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, जो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट तक इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड या 10 सेंटीमीटर है, और ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। इन द सिमिलर वे हमने क्या किया, एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, यहाँ से वो फोर्स निकली और इस पॉइंट तक जो है पहुँची, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड थी वो थी 10 न्यूटन। अब जो फोर्स थी तो फोर्स के लिए हमने उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी, तो ये हमारे पास जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वेक्टर की जो है वो आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो वेक्टर के मुतल्लिक़ चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद चीज़ें समझने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।